जय जिनेन्द्र। आज से हम सभी एक नए ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम सभी श्री द्रव्य संग्रह जी जो कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव जी के द्वारा विरचित है, वह उस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए बिना किसी भूमिका को निभाते हुए हम चलते हैं अपने मंगलाचरण की ओर। और सर्वप्रथम हमें यह जानना है मंगलाचरण के पूर्व कि यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि ग्रंथ का नाम है श्री द्रव्य संग्रह जी। अर्थात हम सभी ने पढ़ा होगा छैडालय जी, तत्वार्थ सूत्र जी आदि आदि जो ग्रंथ हैं, वह ग्रंथ हमने पढ़े होंगे, इष्टोपदेश जी इत्यादि। तो उसमें यह बताया हुआ है इष्टोपदेश जी, अर्थात इस ग्रंथ में इष्ट का उपदेश दिया हुआ है, इसीलिए उसको इष्टोपदेश जी नाम दे दिया गया। दूसरे नंबर में आता है तत्वार्थ सूत्र जी। तत्वार्थ सूत्र जी में जीवादि 7 तत्वों का वर्णन दिया हुआ है, इसीलिए उस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र रखा। ठीक उसी प्रकार जो हमारे है द्रव्य संग्रह जी है, इसमें द्रव्यों के बारे में बताया हुआ है, अर्थात द्रव्यों का जो समावेश हुआ है, द्रव्यों का जो संग्रह किया हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्री द्रव्य संग्रह जी नाम पड़ा। और यह ग्रंथ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव के द्वारा विरचित अर्थात रचा हुआ है। बंधुओं, यह ग्रंथ यह आचार्य 2 प्रकार के आचार्य बताए हैं। एक का नाम आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मिलता है और दूसरे का नाम आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव। दोनों में अंतर क्या है? तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव जिन्होंने द्रव्य संग्रह जी का लेखन किया और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती अर्थात जिन आचार्य ने गौमटसार जी, जीवकांत जी आदि आदि महान सिद्धांतों का जिन्होंने रचना की, वह आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। तो दोनों में हमें इस बात में अंतर समझना चाहिए। और आज से हम इस द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो निरंतर रूप से जब तक यह ग्रंथ हमारा पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारा यह ग्रंथ निरंतर प्रतिदिन एक गाथा या समय के अनुसार 2 गाथा भी यहाँ पर हो सकती हैं। आइए हम सभी मंगलाचरण की ओर चलते हैं। सभी लोग अपने पास द्रव्य संग्रह जी की जिनवाणी में मंगलाचरण को देखें। प्रश्न क्रमांक 6 सभी लोग देखेंगे। शब्द से अर्थ लगाना है। शब्द सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, तदुपरांत आप लोगों को उच्चारण करना है। जीव, मजीवम, दव्वम, जिणवर, वसहेण, जेण, ऋडिठम, देविंद, बिंद, वंदम, वंदे तम, संविदा, सिरसा। देखिए मंगलाचरण में सबसे पहले वाले पाद में 2 शब्द संधि हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है जीव मजीवम, संधि हो गई, तो उसका संधि विग्रह कब करेंगे तो जीव और अजीव निकलेगा। आइए हम सभी मंगलाचरण को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जीवम जीवम दवम, जिनवर वसहेण जेणणी दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम संविदा सिरसा। एक और बार पढ़ेंगे सभी लोग। जीवम जीवम दवम, जिनवर वसहेण जेणणी दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम संविदा सिरसा। आइए और हम अब गाथा का अर्थ शब्द सा लगाते हैं और देखते हैं
कि मंगलाचरण में क्या लिखा हुआ है, जीव म जीवम। अब इस जो शब्द है इस शब्द का हमें क्या करना है, संधि विग्रह करना है। जब शब्द का संधि विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, जीव, और दूसरे बाद में निकलेगा अजीव, अर्थात जीवम फिर अजीवम। जब संधि हो जाएगी तो जीव मां जीवम हो जाएगा, और संधि विग्रह के बाद जीवम अजीवम, इस प्रकार से वह शब्द विभाजित को प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जिणवर, अर्थात जीवम अर्थात जीव, अजीवम अर्थात अजीव। क्या है, तो आचार्य ने बोल दिया द्रव्यम, अर्थात जीव, और अजीव क्या है, द्रव्य है। फिर आगे बोला कि भाई द्रव्य तो है, जीव और अजीव द्रव्य है, आपने बता दिया, लेकिन जीव और अजीव द्रव्य जो है उसको किसने कहा हुआ है, किसने ऐसा बोला हुआ है कि जीव और अजीव द्रव्य है। तो उसके आगे आचार्य महाराज कहते हैं, जिणवर वसहीन जेन ऋणिठम। अब उससे क्या निकलेगा, तो देखिए जिणवर अर्थात जिणवर से निकलेगा जिनवर, ठीक है। फिर क्या निकलेगा, वशहीन अर्थात वृषभ देव ने, वृषहीन जेन ऋणिठम, वृषभ देव जेन अर्थात जिनने, ऋणिठम अर्थात कहा हुआ है, ठीक है। पहली पंक्ति में समझ में आ गई, जीव और अजीव द्रव्य हैं, और ऐसा किसने कहा हुआ है, जिनवर वृषभ देव ने कहा हुआ है। वह जिनवर वृषभ देव कैसे हैं, तो बोल दिया तीर्थंकरों में भी जो श्रेष्ठ हैं ऐसे जिनवर वृषभ देव हैं। अब दूसरी बार में चर्चा चलती है, अब आगे बोलते हैं तीसरी वाली पाद में, दूसरी वाली पंक्ति में, देविंद विंद वंदम। अब देखिए शब्द से अर्थ लगाना है हमको, अपनी अपनी किताबों में देखें, देविंद अर्थात देवों का जो समूह है, देवों के भी जो वंदनीय है, बिंद वंदम अर्थात देवों के द्वारा जो वंदनीय है, तम अर्थात उन जिनेन्द्र भगवान को, वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। कौन नमस्कार करता हूँ, मैं करता हूँ क्या, नहीं, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव जी अपने मंगलाचरण में बता रहे हैं कि ऐसे वृषभ देव हैं जो देवों के समूह के द्वारा, इंद्रों के जो समूह है उनके द्वारा क्या है, वंदनीय है। ऐसे वह वृषभ देव को मैं क्या करता हूँ, हाथ जोड़ करके, सिर को झुका करके नमस्कार करता हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को इस गाथा का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए मंगलाचरण कितनी बार किया जाता है, तो आचार्यों ने कहा है मंगलाचरण कम से कम एक बार किया जाता है, और अधिक से अधिक मंगलाचरण 3 बार किया जाता है। कैसे, तो मंगलाचरण का शब्द से हमें अर्थ समझना है, तो हमें यह समझना चाहिए कि मंगलाचरण अर्थात जो पापों को गलाता है, सुख को उत्पन्न कराता है, वह मंगलाचरण कहलाता है। जब शास्त्रों के लिए मंगलाचरण किया जाता है, शास्त्र लिखने के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि हे जिनेन्द्र भगवान, मैं मंगलाचरण इसलिए लिख रहा हूँ, आपको मंगलाचरण में नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ, आशीर्वाद इसलिए प्राप्त कर रहा हूँ, जिस कारण से ये मेरा जो शास्त्र में लिखना प्रारंभ किया हूँ वह निर्विघ्न संपन्नता को प्राप्त हो। इसलिए मंगलाचरण 3 प्रकार का भी बताया है, और 3 बार अत्यधिक किया जा सकता है। 3 प्रकार का कौन कौन से, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्दिष्टात्मक, ये 3 प्रकार के मंगलाचरण हो गए। और दूसरे नंबर में कितनी बार किया जाता है, तो 3 बार किया जाता है, अधिक से अधिक 3 बार, कम से कम 1 बार। अब कैसे, तो मंगलाचरण एक आदि मंगलाचरण होता है, दूसरे क्रमांक में मध्य मंगलाचरण, और अंतिम में अंतिम मंगलाचरण हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मंगलाचरण 3 प्रकार से, पहला वाला जो मंगलाचरण किया जाता है शास्त्र को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरे नंबर में जो मंगलाचरण किया जाता है उसमें शिष्य पारंगत हो, पारगामी बने, सीधी ही पारगामी विद्या उनको प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने कौन सा मंगलाचरण को किया, मध्य मंगलाचरण को। और अंतिम मंगलाचरण को क्यों करते हैं, तो अंतिम मंगलाचरण को करने का अर्थ होता है कि जो विद्या का फल रहता है, शास्त्र में के अंत में जो मंगलाचरण किया जाता है उसकी जो विद्या का फल रहता है वह शिष्य को विनय प्रकट करने वाला रहता है। इसीलिए जो अंत में मंगलाचरण किया जाता है वह कौन सा मंगलाचरण कहलाता है, अंत मंगलाचरण कहलाता है। इस गाथा में हमने जाना
कि मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है और 3 बार भी किया जा सकता है और मंगलाचरण को हमने जाना। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं अपनी दूसरी गाथा में और देखते हैं कि जो दूसरी गाथा है उसमें आचार्य महाराज क्या बता रहे हैं। तो दूसरी गाथा में आचार्य महाराज ने बताया हुआ है, अब चर्चा जीव और अजीव द्रव्य की चल रही है, तो दूसरी गाथा में अब जीव द्रव्य को लेते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि जो जीव तत्व जीव द्रव्य है उनके कौन कौन से विशेष गुण पाए गए हैं। तो आइए सभी लोग गाथा में देखेंगे, एक बार शब्द मैं बोलूंगा तदुपरांत आप लोगों को भी उसका उच्चारण करना है। जीवो उवो गमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। आइए हम सभी उच्चारण करते हैं एक बार। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। जीवो व्योगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। आइए अब चर्चा चल रहे हैं, चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं कि जो जीव की 9 विशेष गुण होती है, जीव में जो 9 विशेष गुण पाए जाते हैं उसकी चर्चा में आचार्य महाराज ने एक गाथा लिख दिया कि कौन सी गाथा है। तो अर्थ से शब्द से अर्थ लगाएंगे, देखते हैं। जीवो अर्थात जीने वाला है। सबसे पहले देखिए आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं, विशेष गुण बताएंगे, उसके बाद किसकी विशेषता बता रहे हैं उसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बोल दिया जीवो अर्थात जीने वाला है। अब कौन जीने वाला है तो आगे बताएंगे। फिर बोल दिया आचार्य महाराजों ने ओवो गमो अर्थात उपयोगमय है। कैसे उपयोगमय है तो दर्शन उपयोगमय है, ज्ञान उपयोगमय है। और इसकी चर्चा आगे वाली गाथा में आचार्य महाराज विस्तार से करेंगे। फिर बोल दिया अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक है, अमूर्तिक है। फिर क्या बोल दिया कत्ता अर्थात कर्मों का करने वाला है, करने वाला है। कौन करने वाला है तो आगे आचार्य महाराज बताते हैं। फिर बोल दिया सदेह परिमाण अर्थात अपने शरीर परिमाण रहने वाला है। भोक्ता अर्थात अपने कर्मों के कर्म फल का भोगने वाला है। और कैसा है तो बोल दिया संसारथो अर्थात संसार में रहने वाला है। और कैसा है बोल दिया सिद्धो अर्थात कर्मों का नाश करके सिद्ध होते हैं। कौन होते हैं और क्या बोल दिया आगे विश्वसा अर्थात स्वभाव से। कैसे है वो तो बोल दिया उठ गई अर्थात ऊर्ध्वगमन करने वाले हैं। किसने कौन ऊर्ध्वगमन करने वाले हैं तो देखिए दूसरी वाली पंक्ति में अंतिम में 3 सा लिखे हुए हैं, दंत सकार बने हुए हैं। उसमें विश्व अर्थात विश्व का, सिद्धो सो विश्व सो ढगई अर्थात सिद्ध की बाजू में सो लिखा हुआ है, वह इस पद को इंगित करता है कि वह सो अर्थात सह, सह का अर्थ होता है वह का कौन अर्थात वह जीव, वह जीव स्वभाव से कैसे है ऊर्ध्वगमन करने वाला है। तो एक और बार इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में देखिए सभी लोग, अब हमको जो सो शब्द लिखा हुआ है, चर्चा जीव की चल रही है, तो वह सो को हम सबसे पहले रख लेंगे। अब सो को हमने सबसे पहले रख लिया, अब सो का अर्थ निकालेंगे। सो का अर्थ निकलेगा सह अर्थात वह, सह कहा, सह कहा सह जीव अर्थात वह जीव जीने वाला है, उपयोगमय है। और कैसा है गम्यो अर्थात उपयोगमय है। और कैसा है अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक है। कत्ता अर्थात करने वाला है। सदैव परिमाणो अर्थात सदैव के परिमाण है।
और कैसा है, भोक्ता अर्थात भोगने वाला भी है। वह जीव संसारस्थो संसार में स्थित भी है, और सिद्धो सो विश्व सो ढगई अर्थात सिद्धत्व पना भी है उस जीव के अंदर। और कैसा है, विश्व सो ढगई अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस गाथा में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव जी ने जीव के 9 विशेष गुण की चर्चा की है कि कौन से गुण जीव में निश्चित रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए, इसका भावार्थ हम देखेंगे तो भावार्थ में अनेक मत वाले अन्य जो दर्शन वाले हैं, आस्तिक दर्शन वाले हैं, वह क्या करते हैं, अपने अपने मतों की पुष्टि करते हैं। सांख्य दर्शन ने जीव के अंदर कुछ गुण माना हुआ है, न्याय दर्शन ने जीव के अंदर कुछ गुण माना हुआ है, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, इसी प्रकार जो 6 षट दर्शन आस्तिक दर्शन बताए हुए हैं, उन्होंने जीव के अंदर कुछ कुछ ही गुण माने हुए हैं। परंतु अपना जैन धर्म जो कि अनेकांतवाद वाला है, वह सभी को लेकर जीव के अंदर 9 विशेष गुण की चर्चा पूर्ण रूप से की हुई है कि निश्चित रूप से जीव के अंदर यह 9 गुण पाए ही जाएंगे। अगर यह 9 गुण जीव के अंदर नहीं है, अर्थात वह जीव जीव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वह जीव कैसा है, 9 गुणों से युक्त है। उस जीव के अंदर 9 गुण कम से कम पाए ही जाएंगे। आज के लिए हमने मंगलाचरण को देखा, देवों के द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे वृषभ देव जिनेन्द्र, उनको कौन नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य महाराज के साथ साथ हम भी नमस्कार कर रहे हैं। और दूसरी वाली गाथा में हमने क्या देखा, जीव के 9 विशेष गुणों के बारे में। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे की चर्चा और अच्छे से करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।